तुमने क्या एक अजीब सी चीज नोटिस की है, जितना ज्यादा तुम बंदी को चेस करते हो ना उतना ही ज्यादा वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन फिर तुम डिसाइड करते हो कि बहुत हो गया भागना, ठीक है अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तो और फिर तुम उसको कम मैसेज करते हो, कम कॉल करते हो, कम भाव देना स्टार्ट कर देते हो, बुलाते ही नहीं हो। ओके, अब क्या होगा पता है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि वो बंदी तुम्हारी स्टोरीज देख रही है, तुम्हारी पोस्ट को लाइक कर रही है, पास्ट वाले पुरानी फोटोज को लाइक कर रही है, ठीक है पुरानी स्टोरीज को बार बार देख रही है, व्हाट्सएप का डीपी चेक कर रही है एंड इवन फिर वो तुम्हें मैसेज कर रही है। तो ये क्या एक सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। एंड यही तुम्हें समझाना है मुझे कि जैसे ही तुम लड़की को चेस करना बंद कर देते हो ना मेरे भाई, तो लड़की 4 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स फील करती है एंड फिर उसके दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है एंड ये केमिकल लोचे को तुम्हें समझना है। एंड इसके बाद क्या होगा पता है, वो जेन्युइनली तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाएगी। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंफ्यूजन, ठीक है जैसे ही तुम इतना भाव नहीं देते ना तो सबसे पहली चीज होती है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों होता है, इसके बारे में साइकोलॉजी क्या बोलती है पता है, पीपल नोटिस चेंजेस इन पैटर्न्स। लोग जैसे ही पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है ना तो वो नोटिस कर लेते हैं। लोग इतना समझदार तो है हम। इफ समवन हु ऑलवेज टेक्स्टेड सडनली डिसअपीयर्स ना, तो पता तो चलता है उसे। तुम जो उसको रोज 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 मैसेजेस पे मैसेजेस किया करते थे, लेकिन आज सडनली मैसेज करना बंद कर देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो नोटिस नहीं करेगी? उसका ब्रेन नेचुरली पूछेगा, अरे यार आखिरकार क्या चेंज हो गया, ये बंदा कल कुत्ते की तरह पीछे भाग रहा था मेरे, आज इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्या हो गया ऐसा? तो ऐसा उसका दिमाग बोलेगा उसको। अब एग्जाम्पल की बात करें ना, यू यूज टू टेक्स्ट एवरी मॉर्निंग, राइट? कर रहे थे ना तुम, हर रोज रोज सुबह उसको गुड मॉर्निंग भेज रहे थे, कोई कोई मैसेजेस करते रहते थे एंड सडनली नथिंग, नो गुड मॉर्निंग, नो रील्स, नो रैंडम रिप्लाईज। ओके, कुछ भी नहीं कर रहे, रील सेंड नहीं कर रहे, मीम्स नहीं शेयर कर रहे, ना ही रैंडमली रिप्लाई करने देर लग रहे हो। ओके, किसी भी टाइम पे कुछ नहीं कर रहे एंड नाउ शी स्टार्ट्स वंडरिंग। अब उसका दिमाग दौड़ना स्टार्ट होगा एंड एक ही सवाल आएगा, डिड समथिंग हैपन? कुछ हुआ क्या जिसकी वजह से ये बंदा जो कल तक ऐसी सारी चीजें कर रहा था, आज इसको पता नहीं क्या हो गया कि आज मेरी लाइफ में आना नहीं चाहता? अब मेरे भाई पैटर्न ब्रेक इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। जब तुम अपनी रोजमर्रा वाली पैटर्न को ब्रेक करते हो ना, तब लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप होना स्टार्ट होती है एंड तुम्हारी बंदी अगर बार बार अट्रैक्शन लूज कर देती है, या तो फिर तुम मैसेज करते हो लेकिन तुम्हें घोस्ट कर देती है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करती, ना ही तुम अपनी फ्रेम मेंटेन करके चल पाते हो, ना ही तुम्हें पता होता है कि सही तरीके से मैसेजेस कैसे क्या कब करने होते हैं, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ 97 रुपीज में एक लाइव वेबिनार लेकर आ रहा हूं एंड सिर्फ 3 घंटे का होगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो एंड जेन्युइनली समझना चाहते हो अट्रैक्शन के बारे में डीपली, तो तुम जाओ कमेंट वाली पिन लिंक चेक करो एंड रजिस्टर करो जल्दी से जल्दी। ओके, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लेना एंड जब वेबिनार हो तब आ भी जाना। ओके, बहुत सारे लोग रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। ऐसा नहीं करना है तुम्हें अगर बदलाव चाहिए तो तुम्हें वहां पे आना तो पड़ेगा ना यार। अब दूसरी बात करते हैं लॉस ऑफ वैलिडेशन। अब तुम उसकी लाइफ में से चले जा रहे हो, ठीक है, बात नहीं कर रहे, तो उसको एक चीज तो फील होगी ना कि वैलिडेशन जो रोज मिल रहा था उसे, अब उसे वो वैलिडेशन ही नहीं मिल रहा। अब साइकोलॉजी बोल रही है एवरीवन एंजॉयज एप्रिशिएशन। देखो सबको पसंद होता है यार कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, मुझे भी पसंद होता है, ठीक है, मुझे भी कोई बोलेगा ना वाह यार तूने इतना अच्छा अचीव किया, वाह वाह वाह, मुझे भी अच्छा लगेगा। यही सेम चीज तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है, तुम्हें भी अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है तब। इफ समवन वाज गिविंग कंसिस्टेंट अटेंशन ना, इट्स एब्सेंस बिकम्स नोटिसेबल। यही रियलिटी है। अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हें अटेंशन पे अटेंशन दिया जा रहा था एंड आज वो नहीं दे रहा, तो वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है यार। एंड अगर तुम रोज कंसिस्टेंटली बंदी के जीवन में प्रेजेंट थे, यस मैम यस मैम यस मैम रोज सुबह कर रहे थे एंड अब अचानक करना बंद कर दोगे ना, तो उसको पता चलेगा यार, पता चलेगा। एग्जाम्पल, शी यूज टू अपलोड अ स्टोरी, वो अपलोड करती है स्टोरी, राइट? करती होगी तुम्हारी बंदी एंड यू वुड रिप्लाई एवरी टाइम। उसे पता था कि तुम हर रोज उस स्टोरी का रिप्लाई करोगे, कितनी भी स्टोरी क्यों ना डाल दे वो अपने दिन में, तुम उसका रिप्लाई करोगे। लेकिन नाउ यू डोंट, यू सिंपली डोंट, ठीक है? ये बदलाव आया तुम्हारे जीवन में। अब तुम मैसेज नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही तुम रिप्लाई कर रहे हो। इवन इफ शी वॉजंट अट्रैक्टेड रोमांटिकली ना, उसको अगर रोमांटिकली इंटरेस्ट नहीं भी था ना पहले, शी नोटिसेस द साइलेंस, वो साइलेंस को नोटिस करेगी, वो सोचेगी
यार क्या हो गया ऐसा, तो ठीक है नोटिस करेगी वो। एंड अटेंशन हैज वैल्यू। इसी वजह से मेरे भाई जब तुम अटेंशन ऐसे ही फ्री में फालतू में बांटते नहीं रहते ना, तब तुम्हारे अटेंशन की एक औकात बढ़ती है, ठीक है, वैल्यू होती है तुम्हारे अटेंशन की। फियर ऑफ मिसिंग आउट ओनली इफ फीलिंग्स एग्जिस्ट। अब देखो उसे तीसरी चीज क्या फील होगी पता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन तभी होगा जब ऑलरेडी फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी। इफ शी जेन्युइनली लाइक्ड यू, डिस्टेंस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अगर वो जेन्युइनली तुम्हें पसंद कर रही थी ना, तो जैसे डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, अगेन अनसर्टेनिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। पीपल समटाइम्स अप्रिशिएट समथिंग मोर व्हेन दे बिलीव दे माइट लूज इट। देखो यही रियलिटी है। हम लोगों को क्या सीन है ना, हम लोगों को किसी चीज की वैल्यू तभी होती है जब हमें पता होता है कि ये चीज मेरी लाइफ में से कल को जा सकती है। तभी हम उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें ना, तो मान लो कि यू स्टॉप्ड चेजिंग, ओके, तुमने चेज करना बंद कर दिया। अब इंस्टेड यू फोकस ऑन वर्क, जिम, फ्रेंड्स एंड योर ओन लाइफ। अब तुम्हारा मेन फोकस शिफ्ट हो गया है, ओके। ये रेयरली होता है, लेकिन फाइनली तुमने ये चीज कर ली। अब सीन क्या होगा पता है, शी बिगिंस वंडरिंग इज ही मूविंग ऑन। अब वो वंडर करना स्टार्ट करेगी कि क्या ये बंदा रियली में मेरी लाइफ में से आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में कोई और बंदी आ गई क्या, क्या हो रहा है, ठीक है, सोचेगी वो। एंड डिस्टेंस क्रिएट्स पर्सपेक्टिव। यही रियलिटी है मेरे भाई। जब तक डिस्टेंस नहीं आएगा ना, तब तक उसके दिमाग में एक ही पर्सपेक्टिव रहेगा कि तुम उसके जिंदगी में घुसना चाहते हो, बार बार घुसना चाहते हो। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया ना, वैसे ही उसके दिमाग में पर्सपेक्टिव्स चेंज होते जाते हैं। यार मे बी इसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, यार मे बी मुझे ये इतना पसंद नहीं कर रहा था। एंड इसी वजह से वापस वहां पे कुछ फोमो क्रिएट होता है, वरना फोमो क्रिएट नहीं होता। अगर उसे 2400 घंटे 365 दिन पता ही होगा ना कि तुम उसकी लाइफ में रहना चाहते हो, तुम उसे पसंद कर रहे हो, तुम कभी भी उसकी लाइफ में से नहीं जाओगे, तो ये जो फोमो है ना, फोमो कभी भी नहीं फील होने वाला उसे। एंड चाहती है वो ये फोमो फील करना, इसी वजह से फील करवाओ उसे, ठीक है, करवाओ। अब चौथी चीज आ जाती है रिलीफ। लेकिन रिलीफ कभी कभी ही वो फील करती है, ठीक है। रिलीफ माने शांति, ओके, शांति फील करती है वो। अब साइकोलॉजी बोलती है नॉट एवरी साइलेंस क्रिएट्स अट्रैक्शन, ठीक है, हर साइलेंस अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता है। इफ शी हैड ऑलरेडी इमोशनली मूव्ड ऑन ना, योर एब्सेंस में सिंपली ब्रिंग पीस। यही रियलिटी है यार। अगर वो ऑलरेडी पहले ही मूव ऑन कर चुकी होगी, दूसरा कोई अच्छा बंदा, तुमसे भी अच्छा इमोशनली स्टेबल काम बंदा, मैस्कुलिन बंदा मिल गया होगा उसे, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। योर एब्सेंस में सिंपली ब्रिंग पीस टू हर लाइफ। तुम्हारी एब्सेंस उसकी लाइफ में बस अच्छी शांति है, अनुभूति करवाएगी। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट। एंड मोस्ट ऑफ बंदा है ना, इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो क्या चाहते हैं पता है, मुझे कॉल करके बोलती है यार मुझे है ना उसको तड़पाना है, ठीक है, तड़पाना है मुझे, वो रिग्रेट फील करनी चाहिए कि उसने मुझे खोया। ऐसा बोलते हैं। मैं क्या करूं ब्रो, तू कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, ठीक है, पैसे या ये सारी चीजें यहाँ पे बात नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूं कि इतना ईगो कहां से, क्यों, ये भाड़ में गई यार। अगर तुम्हें चूज नहीं कर रही तो आगे बढ़ो ना यार, उसको रिग्रेट क्यों फील करवाना है, ठीक है, उसको रिग्रेट क्यों फील करवाना है। जस्ट एक्सेप्ट द फकिंग सिचुएशन ना यार, ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट कि वो नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती, क्या कर सकते हो। हथकड़ी पहन के थोड़ी बिठा दोगे उसको अपने बगल में, मजा नहीं आएगा। अगर करोगे ना तो भी ये मजा नहीं आएगा। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है पता है, कभी कभी ये सीन होता है मेरे भाई, शी डजंट कम बैक, ओके, यही रियलिटी है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो वापस तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, नॉट बिकॉज नो कॉन्टेक्ट फेल, एंड इसलिए नहीं क्योंकि नो कॉन्टेक्ट फेल हो चुका है ब्रो, इसी वजह से नहीं, बट बिकॉज द रिलेशनशिप हैड ऑलरेडी एंडेड इमोशनली। बिकॉज इसी वजह से रिलेशनशिप पहले ही खत्म हो चुकी थी इमोशनली उसकी साइड से, ठीक है, उसकी साइड से पहले ही रिलेशनशिप खत्म हो चुकी थी। बट यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट। एंड एक्सेप्टेंस इज स्ट्रेंथ, ठीक है, एक्सेप्टेंस इज स्ट्रेंथ मेरे भाई। अगर तुम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना, रियलिटी को जीना सीखो, ठीक है, रियलिटी को जीना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। मुझे पता है कभी कभी हार्ड होता है, लेकिन यू हैव टू जस्ट फेस द रियलिटी। यार क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए थी वो बंदी, पर अगर नहीं आना चाहती तो क्या ही कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। यू हैव टू लर्न टू लेट इट गो। अगर नहीं सीखोगे ना तो बार बार तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स रिपीट मोड पे चलते ही जाएंगे।
ठीक है। एंड इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि प्लीज ये सारी चीजें समझो। एंड लोग है ना नो कांटेक्ट को ये समझ के यूज करते हैं कि नो कांटेक्ट करेंगे ना तो बंदी वापस आ जाएगी। अगर वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी होगी ना तो वो घंटा वापस नहीं आने वाली। तो मेरे से बात करो या किसी और से बात करो, किसी से भी कुछ भी बात कर लो, वो घंटा तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आने वाली। अगर उसने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होगा तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं तब। एंड अट्रैक्शन नहीं होता तो ऐसे ही क्रिएट नहीं हो सकता। उसको कुछ तो फील होना चाहिए, फिर वहां से तुम अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इफ शी इज फीलिंग नथिंग फॉर यू देन देयर कैन नॉट बी एनी स्पेस फॉर अट्रैक्शन। यही रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ बंदे। एंड तुम्हें सीखना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें जीरो से सीखना है ना कि अट्रैक्शन को कैसे क्या करना है, क्यों बंदी का इंटरेस्ट लूज होता है, ये सारी चीज है, तो 97 रुपीज का लाइव वेबिनार ज्वाइन करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड इसी के साथ मुझे आशा है कि तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी या।